Hello everyone, welcome back to my channel. So, I'm discussing about chemistry, class 9 chemistry, chapter 1, matter in our surroundings, part 2 of this video. कल तक हमने मैटर्स क्या होते पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, पार्टिकल्स क्या होते पढ़े, मैटर ऑफ स्टेट पढ़े, सॉलिड लिक्विड, एग्जांपल्स देखे एंड गैस प्लाज्मा. कल सब इन सब के एग्जांपल्स देखे. नाउ we are going to discuss change of state of matter, solid to liquid, liquid to state, how it will change. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग सॉलिड मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग से सॉलिड से लिक्विड होता है. आइस मेल्ट होता है, आइस से वाटर होता है. टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. जिस टेम्परेचर पे वे सॉलिड मेल्ट होते हैं उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. फ्रीजिंग. फ्रीजिंग क्या होती है? लिक्विड टू सॉलिड. जब हम लिक्विड को, वाटर को आइस करते हैं, वो सॉलिड में चेंज होता है तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं. ठीक है. नाउ बॉइलिंग. एक सेकेंड. ठीक है. नाउ बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं. वाटर से जब स्टीम बनता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो स्टीम बनता है, तो जो स्टीम निकलती है वो वेपोराइजेशन होती है क्योंकि वो गैसियस स्टेट में चेंज होती है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट, कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज गैसियस चेंजेस गैसियस टू लिक्विड. गैसियस से लिक्विड चेंज होता है. ठीक है. एक स्टीम से वाटर, जब हम कोई स्टीम से वाटर होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड टू गैस. जब सॉलिड से गैस डायरेक्टली हो जाए उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं. कैम्फर सॉलिड होता है लेकिन जब वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में आता है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो लाइक डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. नैप्थलीन, ड्राई आइस, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन. Now, effect of temperature. What is effect of temperature? Increased temperature is called particles move faster. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं. डिक्रीज होता है टेम्परेचर तो पार्टिकल्स मूव स्लोअर. लाइक आप देखते हो गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट होती है तो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं. वैसे ही जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो पार्टिकल्स मूव स्लोअर. ठीक है. हीट स्पीड. ठीक है. हीट बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? इंक्रीजिंग प्रेशर. अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस बिकम्स लिक्विड. किस चीज़ का जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस बिकम्स लिक्विड हो जाता है, तो गैस लिक्विड में चेंज होता है. यूज्ड इन एलपीजी सिलेंडर. एलपीजी सिलेंडर में यूज़ करते हैं ये. प्रेशर स्क्वीजेस गैस. ठीक है. Evaporation. What is evaporation? Conversion of liquid into vapor at any temperature. Evaporation क्या होता है? Conversion of liquid का conversion होता है वेपर में at any temperature. किसी भी टेम्परेचर में जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में उसको हम evaporation कहते हैं. एग्जाम्पल, wet clothes drying. जब हमारे wet clothes ड्राई होते हैं तो उसको because of evaporation. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन. एवोपरेशन को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एवोपरेशन इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एवोपरेशन इंक्रीज होगा. विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो एवोपरेशन इंक्रीज होगा. बट ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो एवोपरेशन इंक्रीज होगा, और अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो एवोपरेशन डिक्रीज होगा. ठीक है. तो ये चीज़ें जो आपको बहुत याद रखनी है, that will help you definitely to understand exactly what is evaporation and how it affect. ठीक है. कूलिंग इफेक्ट ऑफ evaporation. अब कूलिंग इफेक्ट क्या है evaporation के? evaporation causes cooling. ठीक है. एग्जांपल्स, स्वेटिंग कूल्स बॉडी. जब स्वेटिंग होती है तो कूल्स द बॉडी. वाटर इन अ पॉट stay cool. Water in a pot stay cool. ठीक है. तो these all are examples of cooling effect of evaporation. Now summary. अब हम सॉलिड लिक्विड गैस एक बार
क्विक समरी देख लेते हैं जो हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा है। समरी क्या है? सॉलिड हैज़ पार्टिकल्स दैट आर पैक्ड क्लोजली। सॉलिड पार्टिकल्स है जो पैक्ड होते हैं क्लोजली, लाइक यू हैव seen in this picture. Liquid has particles that can move and are in close contact. मूव कर सकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पैक्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते, बट लिक्विड में पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं और क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं। गैसेस में पार्टिकल वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ये दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है। लाइक प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वाइडली सेपरेटेड। चार्ज पार्टिकल होते हैं लाइक पॉजिटिव है नेगेटिव, जो सेपरेटेड होते हैं, क्लोज नहीं होते, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय। आई होप आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसे और कंटेंट चाहिए हो तो कमेंट करो मुझे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को।